हेलो स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो सान्द्रता के बाद का टॉपिक जो है उसको हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि द्रवीय विलयन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है और इसमें कौन कौन से नियम आते हैं और इसमें क्या क्या हम इसका अध्ययन करेंगे। तो द्रवीय विलयन जो है, जाहिर सी बात है, द्रवीय विलयन में द्रव है जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है, वो द्रवीय विलयन कहलाता है। मतलब विलायक द्रव में होगा और विलेय चाहे गैस हो सकता है, चाहे द्रव हो सकता है, चाहे ठोस हो सकता है, तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो विलायक द्रव और विलेय गैस, द्रव या ठोस, इनसे मिलकर के जो विलयन बनता है उसको बोलते हैं द्रवीय विलयन। अब अगर गैस को द्रव में मिलाएंगे, द्रव को द्रव में मिलाएंगे और ठोस को द्रव में मिलाएंगे तो तीन प्रकार के विलयन बनेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे चार्ट में बनाया गया है गैस प्लस द्रव, द्रव और द्रव और ठोस और द्रव। ठीक है, तो जो गैस और द्रव को मिला करके जो विलयन बनाया गया है उसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। उसका एक एग्जाम्पल है सोडा वाटर। बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोका कोला या पेप्सी भी आप ले सकते हैं। तो सोडा वाटर जो होता है या कोका कोला, पेप्सी जो होते हैं, उसमें द्रव जो होता है वो विलायक के रूप में होता है और जो गैस होता है वो विलेय के रूप में होता है। तो सोडा वाटर में जो विलायक है वो द्रव में है और जो विलेय है वो CO2 के रूप में, गैस के रूप में उसको उसमें मिलाया जाता है। और जो गैस प्लस द्रव को मिला करके जो विलयन बनता है वो इतना आसान नहीं है इसको बनाना विलयन, क्योंकि किसी भी जल में, किसी भी द्रव में गैस को मिलाना इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निक मशीन्स के द्वारा हो सकती है जो हम लोग के सोडा वाटर का निर्माण होता है। तो इसको बनाने में एक नियम का फॉलो करना पड़ता है। एक नियम इसमें यूज की जाती है जिसका नाम है हेनरी का नियम। जो दूसरा प्रकार है हमारा द्रव और द्रव। ठीक है, द्रव से जो विलयन बनता है उसका एग्जाम्पल है अल्कोहल और जल। जल में अल्कोहल हम मिला करके पीते हैं, बहुत सारे लोग पीते हैं। तो इस तरह का जो विलयन होता है वो भी एक प्रकार का विलयन है। उसमें जो हमको अध्ययन करना है, जिस नियम का अध्ययन करना है, उसका नाम है राउल्ट का नियम या राउल्ट्स लॉ भी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। राउल्ट का नियम इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और ठोस और द्रव, ठोस को अगर द्रव में मिलाते हैं, इसका एग्जाम्पल है नमक और जल। इसमें इससे जो सोल्यूशन बनता है इसमें हम लोग पढ़ेंगे अणुसंख्य गुणधर्म। तो तीन नियम इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें हेनरी का नियम है, राउल्ट का नियम है और अणुसंख्य गुणधर्म है। तो इस चार्ट के द्वारा हम इस चैप्टर में बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेनरी का नियम। तो हेनरी के नियम में क्या होता है? हेनरी का जो नियम है उसको परिभाषित करने से पहले, उसको बताने से पहले कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि गैस को जब द्रव में हम मिलाते हैं तो उसके लिए कुछ टेक्निक या मशीन्स की सहायता ली जाती है जिससे वो काम किया जा सकता है। तो अगर हमको एक बोतल में, या हमारा सोडा वाटर का बनाने का बोतल है, इसमें एक बोतल ले लेते हैं और उस बोतल में जल ले लेते हैं। ये जल है, वाटर। तो इस जल में अब हमको बाहर से CO2 गैस मिलानी है। इसमें हमको CO2 गैस मिलानी है। तो ये जो CO2 गैस है
जो CO2 गैस है इसको मिलाया कैसे जा सकता है। साधारण किसी जल में हम गैस तो मिला नहीं सकते हैं, या कोशिश करके आप देख भी सकते हैं कि हम जनरली रूप से ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसकी एक मशीन आती है, उस मशीन के द्वारा हम इस CO2 को प्रेशर दे करके हम इस जल के बोतल में जो जल है उसके अंदर इसको डिजॉल्व कर सकते हैं, विलीन कर सकते हैं। तो उस मशीन के द्वारा प्रेशर दे करके हम एक ऐसा काम कर सकते हैं। तो इसमें जो जल में CO2 मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की वजह से मिल रहा है, जिसकी वजह से CO2 इस प्रेशर की वजह से यहाँ पे जल में वो घुल जा रहा है, डिजॉल्व हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो प्रेशर दिया जा रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर दिया जा रहा है वो या उसके समानुपाती होता है जो CO2 घुल रहा है उसके। लेकिन जो CO2 है, जो जल है, इसके कुछ मोल भी होंगे। हम लोग जानते हैं, बिलियन में हम लोग पढ़े थे मोल अंश या मोलों की संख्या। तो कोई भी विलेय या विलायक को उसके कुछ मोल होते हैं, और जो मोल होता है उसका कुछ मोल अंश भी होता है। तो विलेय और विलायक की बात करेंगे तो विलेय और विलायक में जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है। तो मोल अंश भी उसी तरह का है, मतलब विलायक के मोल अंश अधिक होंगे और विलेय के मोल अंश कम होंगे। तो लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे हमारा जो विलेय का मोल अंश है वो भी बढ़ता जाएगा। मतलब अगर CO2 की मोलों की संख्या अगर है हमारे पास, और या तो उसका मोल अंश जो है हमारे पास, प्रेशर बढ़ाने पर उस मोल अंश की संख्या भी बिलियन में बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से P समानुपाती हम लोग लिख सकते हैं x क्या है, मोल अंश। अब मोल अंश किसके लिए हम बात कर रहे हैं, हम गैस के लिए बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे गैस विलेय के रूप में विलायक में मिलाया जा रहा है या डिजॉल्व किया जा रहा है। तो ये प्रेशर जो है, जो विलेय के मोल अंश के रूप में मिलाया जा रहा है प्रेशर क्रिएट के द्वारा, वो उसके समानुपाती होता है। तो अब इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए आप जानते हैं कि किसी कांस्टेंट की आवश्यकता होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू, इसमें एक कांस्टेंट यूज किया जा रहा है जिसको KH है, Hg। ये जो फार्मूला बन रहा है यही हेनरी का नियम है। तो अगर हम हेनरी नियम को अगर परिभाषित करने हैं तो उसको इस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। बहुत छोटा सा और परिभाषा बनाया गया है। स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब इस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो कोई भी गैस है उसका आंशिक दाब अगर हम कुछ देंगे, उसको दाब देंगे, तो विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो विलेय पदार्थ है, जो गैस है हमारा, उसको प्रेशर देने पर हमारा जो विलेय का मोल अंश है वो जल में बढ़ता जाएगा, विलयन में बढ़ता जाएगा। बराबर हम बता देते हैं हेनरी का नियम जो है वो विलेय और विलायक के ऊपर डिपेंड करता है, और जिसमें विलेय गैस है और विलायक कोई द्रव है। पहले ही बताया गया। जैसे एग्जांपल के रूप में सोडा वाटर ले लेते हैं। सोडा वाटर में CO2 गैस लेते हैं विलेय के रूप में, और विलायक के रूप में H2O लेते हैं। अब इस H2O में CO2 को मिलाया जाता है, जिसमें थोड़ा सा आंशिक प्रेशर भी लगाया जाता है, और आंशिक प्रेशर जितना ज्यादा रखेंगे उसमें CO2 की विलेयता भी ज्यादा होती जाती है। तो इस तरीके से इसको समानुपाती चिन्ह के रूप में इसको दर्शा सकते हैं कि P समानुपाती मोल अंश ऑफ गैस के मोल अंश के समानुपाती होती है। अब इस कांस्टेंट को अगर हटाएंगे, सॉरी इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। इसको हम बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। ये जो KH है ये हेनरी स्थिरांक कहलाता है, और P इक्वल टू KH इंटू Hg, जहाँ Hg क्या है, गैस का मोल अंश या मोल प्रभाग भी इसको बोलते हैं। दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो प्रेशर होगा क्रिएट
किया जाएगा यहाँ पे सोडा वाटर बनाने में या पेप्सी बनाने में या कोका कोला बनाने में, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके सवाल भी बहुत सारे आते हैं, इस सवाल को भी आप लगाने की कोशिश करिएगा। इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे हम लोग कोका कोला बनाते हैं या पेप्सी बनाते हैं तो हेनरी का नियम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें गैस, जो कोका कोला बनाया जाता है जिसमें गैस भी मिलाया जाता है। आप जानते हैं कि जब बोतल खोलते हैं तो उसमें से CO2 गैस निकलती है। वो गैस क्यों निकलती है? क्योंकि उसमें जब पैक करते हैं, बनाते समय पैक करते हैं, उस समय उच्च दाब पर गैस को बंद किया जाता है। उच्च दाब पर गैस को भर करके बोतल को टाइट बंद किया जाता है, और जब उसको खोलते हैं तो बाहर गैस निकलती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम कुछ और पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।